Yes, hi friends. A very good evening to each and every one of you. कैसे हैं लोग सब लोग? Yes, wonderful. Yes, welcome everyone. Today is going to be an exciting session where we are going to connect two concepts, एक मैथ्स का फंडा और एक फिजिक्स का फंडा, और ये दोनों concepts को merge करके हम distance of a bouncing ball निकालेंगे. तो basically if we have a ball, right, and from a particular height if you are dropping it, the total distance that it covers before it ultimately डाइज डाउन, अल्टीमेटली वो रुक जाता है उस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल वो बॉल कर रहा है, उसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ रियल लाइफ चीजों को समझ के मैथमेटिकल और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके वी विल calculate the total distance that the ball has traveled. Yes guys, so very warm welcome to each and every one of you. Yeah, we are trying something new. Let's see how the concepts, the fundamentals, हम सीखेंगे कि कैसे हमारे concepts, fundamentals जो हमने 11th 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो किस तरीके से हमें ये एक रियल लाइफ सिचुएशन को डील करने में हेल्प कर सकते हैं एंड कैलकुलेट करके दे सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉल. यस गाइस, सो वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आकाश यादव, अशोक मौर्य, सोनू, नमो नारायण, नेहा, वेलकम वेलकम एवरीवन. यार जो भी बच्चे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल, राइट. लेट एवरीवन जॉइन इन. दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग सेशन. यस, तो यार जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, सो प्लीज ट्राई एंड कनेक्ट और ये चीज फील करने की कोशिश कीजिए कि यार जो भी चीजें कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं 11th और 12th में, दे आर नॉट ओनली बुकिश, वो सिर्फ बुक नॉलेज के लिए नहीं है, they are also can be connected to the real life situations that we deal with. Yes, so a very warm welcome and a very good evening to each and every one of you guys. तो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन. मेरा नाम गणेश पवार है, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे with 10 plus years of teaching experience, right? And here I am right now there to make your life fun with respect to maths and a bit of physics as well. All right guys, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा मैंने कहा, एक बॉल बाउंस हो रहा है, तो हमें ये फिगर आउट करना है कि जब तक वो बॉल रुकता है, थम जाता है, ठीक है, इन वन पर्टिकुलर प्लेन, अप्रोक्सीमेट उसका डिस्टेंस क्या होगा. राइट गाइज, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. राइट, वंडरफुल विशाल, अच्छा है यार, देखते रहो. अगर कोई भी सेशन छूटते हैं तो प्लीज देखना, बहुत जरूरी है ताकि एक फ्लो मेंटेन रहे. गुड इवनिंग, हेलो सौम्या, गुड इवनिंग यशवंत, नीतू, विशाल, एवरीवन, सौम्य दर्शनी, निशा कुमारी, वेलकम गाइज. तो जैसे हमने देखा यार कि अलग अलग बॉल्स जो है ना, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. आई एम नॉट श्योर कितना आप ये चीज देख पा रहे हो, मैं बस एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ. अलग अलग बॉल्स जो है अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये फील सबको आ रहा होगा, राइट. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द आइडिया इज कि अगर काफी सारे फैक्टर्स होंगे जो ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा बॉल कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, राइट. ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, राइट. ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है गाइस, टू अंडरस्टैंड कि यार कौन से फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करेंगे कि बॉल कितना रिबाउंड करने वाला है. अगर सेम हाइट से हम इन तीनों बॉल्स को ड्रॉप करते अगर हम सेम हाइट से तीनों बॉल्स को ड्रॉप करते हैं, तो यार जो हैवी वाला बॉल है, अगर इन तीनों में से अगर मैं फील करने की कोशिश करूं, तो ये बॉल एक्चुअली सबसे ज्यादा हैवी है. तो द टेनिस बॉल हैज द हायर वेट, राइट. बोथ ऑफ दीज आर प्लास्टिक बॉल्स, राइट. The smaller plastic ball, lesser volume but lesser weight as well. Same with this, lesser weight, lesser volume, right. And that is why the weight impacts, और उस वजह से ये इतना ज्यादा rebound नहीं करेगा. So one primary parameter that determines कि वो बॉल कितना वापस बाउंस करने वाला है, वो है उसका वेट, वो बॉल का वेट, वो बॉल का मटेरियल, राइट. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. इस तरीके से बॉल ऊपर नीचे जाने वाला है, जैसे आप देख पा रहे हो. द बॉल इज गोइंग टू कम अप एंड डाउन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, एंड व्हाट वी सॉ, द डिफरेंट पैरामीटर्स. द फर्स्ट पैरामीटर वी फील इज द वेट, ठीक है. द वेट ऑफ द बॉल इज गोइंग टू हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन हाउ मच द बॉल इज कमिंग अप एंड डाउन व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, राइट. उसके बाद और जो फैक्टर्स आते हैं, और वो फैक्टर्स ये आते हैं कि यार ग्रेविटी है कि नहीं. वेट और ग्रेविटी वैसे तो कनेक्टेड है, बट यहाँ पे जब मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब वो बॉल जो है, जब वो बॉल ऊपर से नीचे आता है फर्स्ट बाउंस के लिए, तभी इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. बट जब नीचे से वो बॉल ऊपर आ रहा है, राइट, व्हेन इट इज
impacting the floor को impact करके जब वो ball वापस आ रहा है, then it is traveling against gravity, and that is why the distance traveled on the rebound, ठीक है, जो distance travel करने वाला है नीचे floor को hit करने के बाद ऊपर आते समय, वो relatively कम होगा, because while it is coming back it is traveling against gravity. Yes जनता, ये सबको समझ में आ रहा है? These are concepts that you can connect to physics and get a feel, get an idea that what we are talking about. Yes, so anyways, it's a trending video, so काफी कुछ सीखने को है in general aspect, right? And as we are seeing in the diagram, the height from which it is dropped is h, ठीक है, उसको हमने h माना है. तो हम ये अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से पैरामीटर्स उसके रीबाउंड हाइट को अफेक्ट करते हैं. ये अगर ओरिजिनल हाइट है तो रीबाउंड हाइट उसका वो है जहां पे बाउंस करने के बाद कितना हाइट तक वो बॉल वापस ऊपर आ रहा है, राइट? दैट इज व्हाट द रीबाउंड हाइट इज. और वो रीबाउंड हाइट को क्या क्या पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं? बॉल का वेट, अगर बॉल का वेट अलग है, हैवी बॉल है, तो वो ज्यादा रीबाउंड नहीं करेगा. ग्रेविटी अफेक्ट करेगा, बट ग्रेविटी विल अफेक्ट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉल इन द सेम मैनर. इट्स जस्ट दैट वो स्लो डाउन कर देगा बॉल को, स्लो डाउन इन द सेंस, क्योंकि यार जब आप ऊपर आ रहे हो, रिबाउंड कर रहे हो, gravity will act against it, and that is why your acceleration of gravity acceleration would be minus 9.8. तब नीचे आ रहे होगे तब प्लस 9 पॉइंट होगा, बिकॉज द बॉल इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. उसके बाद और क्या पैरामीटर्स अफेक्ट कर सकते हैं? सरफेस. यस, ऑफ कोर्स द सरफेस विल अफेक्ट अ लॉट. अगर आपका सरफेस ज्यादा, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी, बॉल को स्लो डाउन करेंगी, एंड हेंस इट विल नॉट अलाउ द बॉल टू ट्रैवल मच. अगर एक स्मूथ सरफेस है तो इम्पैक्ट स्ट्रांग होगा, तो उसके वजह से आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट द वेलोसिटी व्हिच कम्स बैक. So many physics fundamentals, guys. I hope everyone is understanding. Of course, the basic idea starts from the energy concept. एनर्जी कॉन्सेप्ट से चीजें स्टार्ट होती हैं कि एट द वेरी पॉइंट फ्रॉम योर वेर यूर ड्रॉपिंग, जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है mgh, right? Potential energy is mg capital H, where capital H is the height, right? And at this point the potential energy is zero, so the total energy is all of this kinetic energy, and that is half mv square. yes बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? ये बेसिक आइडिया हम फिजिक्स में सब पढ़ चुके हैं, राइट? और वही चीज यहाँ अप्लाई करके हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार जो एनर्जी यहाँ पे थी वही एनर्जी यहाँ पे है, बट फ्लोर को हिट करने के बाद सम एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एंड दैट इज व्हाई इट डजंट कम बैक विद द सेम एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई जब रिबाउंड में ऊपर उछलेगा बॉल, वो रिलेटिवली कम हाइट पे उछलेगा. राइट गाइस, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? यस, सबको ये बात समझ में आ रही है? और अगर ये बात समझ में आ रही है, तब ये जो प्रोसेस है जो ऊपर नीचे चल रहा है बॉल, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं अभी. राइट नाउ कैन वी सी इफ द बॉल इज ड्रॉपिंग लाइक दिस. ये पहला बाउंस है उसका, ठीक है, पहला बाउंस है सिर्फ, ठीक है. उसके बाद क्या होगा? राइट, कैन वी सी क्या हो रहा है? धीरे धीरे आगे जाके देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि बॉल की हाइट जो है वो रिड्यूस होती जा रही है. राइट, कैन वी सी दैट? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ये पहला ड्रॉप है, वापस एक बार, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, पांचवा ड्रॉप, छठवा ड्रॉप, सेवेंथ ड्रॉप, एट ड्रॉप, एंड सो ऑन. दिस पर्टिकुलर थिंग कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. राइट, एक बार वापस देखते हैं गाइस. जब हम शुरू करते हैं, ये जो रेड बॉल है जो ड्रॉप कर रहा है, वो एक ही बार ड्रॉप कर रहा है, ये ध्यान रखना, एक ही बार ड्रॉप कर रहा है. फिर दूसरा बार when it comes up till it travels a distance of kh and then it goes down again. तो इसका मतलब ये है कि जो ये पेज पे हमने ये सारे फैक्टर्स देखे, और इसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के जो बॉल हिट करेगा फ्लोर को, रिबाउंड करेगा, it will bring that ball up at a height of k times h. So k is your factor, ठीक है, k is your factor, that you multiply to the h. K is the factor that will multiply to the original height, and then that will give you the height till which the ball is rebouncing back. ये बात समझ में आ रही है? Right, and quite naturally k will be less than 1, guys. Yes, quite naturally k will be less than 1, a positive number but less than 1. Why? Because जब वो हिट करेगा तब वो पहले से कम हाइट पे बाउंस होके वापस आएगा. सही बोल रहा हूँ? क्वाइट लॉजिकल. उसका रीजन हमने देखा कि यार पोटेंशियल एनर्जी mgh ऊपर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नीचे, सेम वैल्यू, बट व्हेन इट बाउंसेस ऑन द सरफेस, वहां पे कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है बाय द फ्लोर. राइट, एंड दैट इज व्हाई द काइनेटिक एनर्जी एट द रीबाउंड
is going to be lesser. That's the physics behind it. And आप conservation of momentum लगा के velocity निकाल सकते हो, new velocity निकाल सकते हो, फ्लोर सरफेस भी इम्पैक्ट करेगा और उस वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेट इम्पैक्ट करेगा, ग्रेविटी अगेंस्ट इम्पैक्ट करेगा, एंड देन द रिबाउंड हाइट इज लेसर देन द ओरिजिनल हाइट. अगर ओरिजिनल हाइट h है जहां से ड्रॉप किया है, तो न्यू हाइट जो है वो h से कम है, और वो जो न्यू हाइट है विल बी इक्वल टू kh, where k is the factor which basically is less than 1 and reduces the height from the original value h to the new value kh. Yes guys, is everyone understanding this? Yes, I hope सबको thought process समझ में आ रहा है कि situation क्या है. ठीक है, एक बार फटाफट देख लेते हैं. बॉल गिरा, उछला वापस, 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 and gradually it is slowing down ultimately. और हर एक राउंड में, हर एक बाउंस में, ठीक है, द डिस्टेंस दैट इट इज ट्रेवलिंग इज k टाइम्स द प्रीवियस डिस्टेंस. जब ये आइडिया दिमाग में आता है ना बच्चों, जब ये आइडिया दिमाग में आता है, तब आपको something connected to progression दिखता है. and that is why I have tried to split all the heights. अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ मैंने बॉल को छोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ मैंने बॉल को छोड़ा, ये एक ही बार होता है, बॉल को छोड़ा एक ही बार होता है, फिर उसके बाद जब वो बाउंस करेगा, ये पहले बाउंस में ये होगा, ठीक है, हिट, गो अप एंड डाउन, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट बाउंस, एक ही बार हिट करेगा. जब हिट करने के बाद जब रिबाउंड आता है, तो इट ट्रेवल्स दिस एंड गोज डाउन अगेन, राइट. so that is what you are seeing right now. after the first bounce go up and down, right. ये जो आप देख रहे हो, फिर after the second bounce go up and down, after the third bounce go up and down, after the fourth bounce go up and down, after the fifth bounce go up and down, after the sixth bounce go up and down, seventh bounce go up and down, and so on, right. but you see कि जैसे आप बाउंस ज्यादा करते जाते हो, वो जो है हाइट जो है बहुत ही मिनिमल हो जाती है, और आपको कुछ इस तरीके का आवाज आने लगता है. तो the ball is dying down and it is not contributing that much to the total distance traveled, right. and these two ideas give rise to the concept of geometric progression and sum of infinite geometric progression, जिससे कि हम सम ऑफ टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं. बिल्कुल सही बोल रहे हो यशवंत, राइट, ऑसम. तो चलिए अब हम इसके मैथ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यार ये सम ऑफ डिस्टेंसेस किस तरीके से निकाला जाए, राइट. बट एक बात याद रखनी है कि जब बॉल ऊपर से हमने छोड़ा, तो हाइट h से छोड़ा, तो दिस इज जस्ट डिस्टेंस h, ठीक है. जब हिट हुआ तब ऊपर आया kh और फिर नीचे गया kh, राइट. तो 2 टाइम्स kh, फिर वापस बाउंस हुआ k टाइम्स kh विच इज k स्क्वायर h, फिर वापस k स्क्वायर h, right. तो 2 times k square h, then k cube h, वापस k cube h, right. so only the original height is h, बाकी सब 2 times k h, 2 times k square h, 2 times k cube h, 2 times k raised to 4h and so on. Now using this idea, let's quickly try and understand what a geometric progression is बच्चों. ठीक है, एक geometric 11th standard में concept हमने पढ़ा है. I hope everyone understands what a geometric progression is. Just to give you a quick recap, a geometric progression is a progression where you get the next term by simply multiplying a fixed value r, which is called as the common ratio. इसका मतलब आपके पास एक ऐसा progression है, आपका पहला टर्म है, उसको आप r मल्टीप्लाई करोगे, एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड वैल्यू है r, उसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको नेक्स्ट टर्म आएगा, राइट. और उसको आप r से मल्टीप्लाई करोगे, आपको नेक्स्ट टर्म आएगा. दिस इज व्हाट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, एंड दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ दैट. a is my first term, we call a the first term, then a को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar, फिर ar को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यस गाइस, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द थॉट प्रोसेस, राइट. और उसके बाद हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि nth टर्म जो है आपका वो a r raised to n minus 1 है, although not very essential from today's understanding perspective, but ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. अगर मेरा फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म मेरा a r raised to 1 है, ध्यान से, सेकेंड टर्म a r raised to 1 है, थर्ड टर्म a r raised to 2 है, फोर्थ टर्म a r raised to 3 है, समझ रहे हो. तो फोर्थ टर्म ar raised to 3 है, थर्ड टर्म ar raised to 2 है, तो एक कम है, तो nth टर्म जो है वो मेरा ar raised to n minus 1 हो गया. ठीक है, तो ये मेरा एक जनरल लेआउट हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. और जैसा हमने कहा था कि यार एक ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्रेशन where you multiply a fixed term
fixed value which we call as r to the first term, you get the second term, you multiply the same number and you keep on getting the consecutive terms. अगले terms आपको मिलते जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हर term को मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगला term आ रहा है 2 into 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 162, and hence the general thing will be 2 into r raised to n minus 1. A into r raised to n minus 1, a is 2, the first term is 2 guys, right? So 2 into r raised to n minus 1, 2 into 3 raised to n minus 1. अब यहाँ पे n के जगह मैं 50 डालूं तो इस सीरीज का 50th टर्म आ जाएगा, जो काफी बड़ा होगा, बट ये फॉर्मूला से आ जाएगा, राइट गाइज? आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, द थॉट प्रोसेस इज क्लियर कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, और जो पिछले पेज पे हमने ये डिस्टेंस ढूंढने की जो क्यूरियोसिटी जगाई थी, इससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो धीरे धीरे जाके, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले पेज पे ये जो डिस्टेंसेस है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। ओरिजिनल हाइट k है, ओरिजिनल हाइट h है, फिर आप k मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर k मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर k मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर k मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग ऑल दोस डिस्टेंसेस। लाइक द सेम वे यू मल्टीप्लाइड 3 एंड यू गॉट ऑल दीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नंबर्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस। तो अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं, ये दो फंडे कहीं ना कहीं जाके कनेक्टेड है। तो पहले ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है कि सम ऑफ सीरीज ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। सम ऑफ सीरीज ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, ठीक है? सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे टर्म्स है, इन सारे टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे हमें सम ऑफ सीरीज ये फॉर्मूला आएगा, राइट? सो a plus ar plus ar square plus ar cube and so on, yeah, and so on till ar raised to n minus 1, क्योंकि ये nth टर्म है और हम n टर्म्स का सम निकालने जा रहे हैं, ठीक है? और इस पर्टिकुलर सम को निकालने के लिए all you got to do is multiply r on both the sides, multiply r on both the sides, बहुत इजीली ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है? ये टर्म ar बन जाता है, ये टर्म ar स्क्वायर बन जाता है, ये टर्म जो है ar क्यूब बन जाता है, ठीक है? ये टर्म जो है ar रेस टू 4 बन जाता है, एंड सो ऑन, ये टर्म जो है ar रेस टू n बन जाता है, ठीक है? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? r मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यू विल नोटिस that ar or ar getting cancelled, ar square getting cancelled, ar cube getting cancelled, ar raised to n minus 1, ar raised to n minus 1 getting cancelled, and nicely you will get an equation s minus r times s, sn minus r times sn is equal to a, यहाँ पे एक पहला टर्म बचा और यहाँ पे माइनस ar raised to n बचा, और इस इक्वेशन से you can very easily find out this particular sum. All you have to do is take sn common, sum of n terms common, 1 minus r in the bracket, a common, 1 minus r raised to n in the bracket, and as you can see you will get this very easily, a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r, and you will get this formula of sum of series of a geometric progression, sum of all the terms of a geometric progression, n terms of a geometric progression when the first term is a and common ratio is r. अब ये आइडिया समझ जाने के बाद, ये फॉर्मूला समझ जाने के बाद हम सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, राइट? यस, पढ़ रहे हैं यार आकाश? आप यहाँ पे फोकस करो तब मजा आएगा, राइट? सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें ये पता चल गया कि भाई ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना? अब हमें ये बताया जा रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला सिर्फ a अपॉन 1 माइनस r है, ठीक है? अब ऐसा क्यों, ये टर्म क्यों 1 हो गया? अगर इसको a अपॉन 1 माइनस r करना है तो ये टर्म तो 1 हो गया, इसका मतलब r रेस टू n 0 हो गया, तभी तो 1 माइनस r रेस टू n 1 माइनस 0 1 होगा, है कि नहीं? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है? और ये फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हम सिर्फ तभी बोल सकते हैं when the geometric progressions, yeah, only when the geometric progressions are convergent in nature. अब convergent का मतलब क्या होता है? convergent का मतलब ये होता है कि ऐसे geometric progressions जो आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब टर्म्स जब आप आगे जाते हो तो उनकी वैल्यू कम होती रहती है, नॉट लाइक 2 6 18, वहां पे बढ़ रही है वैल्यूज जहां पे घट रहे हैं वैल्यूज, लाइक 4 2 1 half 1 by 4 1 by 8. This is a geometric progression which is convergent in nature बच्चों। क्यों? क्योंकि जैसे आप आगे जा रहे हो आपके नंबर्स जो है वो घट रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो -1 और 1 के बीच में। ध्यान से नोटिस करो क्या है कॉमन रेशियो यहाँ पे, हाफ,
because when you multiply half with 4 only then you get 2. When you multiply half with 2 only then you get 1. Yeah, so half is the common ratio, and in this case you can find sum to infinite terms and say that it is equal to a upon 1 minus half, 1 minus r. So in this case 4 upon half, and the sum is going to be equal to 8, or rather you can say that for infinite terms the sum is going to tend towards 8, right? जैसे ये बॉल है और एंड में जाके वो इतना छोटा छोटा डिस्टेंसेस देता है डाई डाउन करने से पहले, दैट इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द टोटल सम. इसीलिए अगर आप ये सम को देखोगे, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 plus half 7.5 plus 0.25 7.75 plus 0.125 7.875. सो ये इतना 8 से क्लोज जा रहा है, दैट इज व्हाट इट कंफर्म्स कि यार एक्चुअली आपका सम टू इन्फिनिट टर्म्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 8. सो वी कॉल द सम टू इन्फिनिटी एज 8 बिकॉज इनफिनिट इज नॉट अ डिफाइंड नंबर. और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऑसम कंसेप्ट को यूज करके, राइट, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऑसम कंसेप्ट को यूज करके हम ये चीज का तोड़ निकालेंगे कि यार जब बॉल जो है ऊपर से हाइट से गिरता है तो सबसे पहला जो ड्रॉप है उसका हाइट h है, ठीक है, एक ही बार गिर रहा है. जब फ्लोर को हिट किया और ऊपर गया तब उसका हाइट जो है kh ऊपर kh नीचे. सो ये ध्यान से देखो कि यार पहला जो है दिस इज h, and after it bounces and comes back and comes down, this is kh plus kh, and k is that factor which is affected from all the variables that we have seen from the physics point of view: the weight of the ball, the surface of impact, right, the type, the material of the ball, so on and so forth, right? So yes guys, uske baad kh bounce karne ke baad kh plus kh, फिर k square h plus k square h, k cube h plus k cube h, and so on, k raised to 4h, plus k raised to 4h, k raised to 5h, k raised to 5h, k raised to 6h, k raised to 6h, वो 2 हो रहे हैं सारे. तो इसका मतलब अगर मुझे सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है बॉल का अप्रोक्सीमेट, क्वाइट नेचुरली आई हैव टू डू h प्लस, सबसे पहला जो है वो सिर्फ h, उसके बाद 2kh ऊपर और नीचे, ठीक है, रादर समझ रहे हो, जब हिट कर रहा है तब ऊपर और नीचे तो 2kh, फिर और एक बार हिट करने के बाद ऊपर और नीचे k square h, so 2k square h, 2 k cube h, so 2k cube h, and so on. इसका मतलब क्या हम इसी टोटल सम को, इनफाइनाइट टर्म्स हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसका अंत नहीं है, जब तक डाई डाउन कर रहा है इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ वेरी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल कंट्रीब्यूशन, सो वी कैन से इट इज इनफाइनाइट टर्म्स. और वो पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसके बाद पहला टर्म छोड़ के, h को छोड़ के बाकी जो भी टर्म्स है वहां से हम 2h कॉमन ले रहे हैं, एंड देन वी सी कि ब्रैकेट में हमारे पास k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस k plus k square plus k cube plus k raised to 4 and so on, infinite terms तक आ रहे हैं. Now do we see that this actually in the bracket is a convergent geometric progression? Now why am I insisting on convergent? मैं convergent क्यों बोल रहा हूँ? Yeah, thanks a lot यार आकाश, this means a lot, right? मैं convergent क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो है k less than 1 होने वाला है. और k क्यों less than 1 होने वाला है, ध्यान से देखो. बॉल एक बार हिट करता है, जब एक बार बॉल हिट करता है तो वापस वो उस हाइट तक आता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, इट हैज वेट, द फ्लोर टेक्स अप सम एनर्जी, ऑल दीज फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के फैक्टर्स इज गोइंग टू मेक श्योर कि यार आपका जो k का वैल्यू है वो 1 से कम हो, ठीक है, एंड हेंस इट इज अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? सो वी कैन से दैट ओके. Now applying the formula, we can see that in this geometric progression, the first term is k. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि first term is k and common ratio is also k. तो formula क्या था? a upon 1 minus r, right? formula तो ये था a upon 1 minus r, तो k upon 1 minus k हो गया. समझ में आ रहा है सबको? Is everyone understanding why is it k upon 1 minus k, right? I hope everyone is understanding why the sum of this particular thing in the bracket is k upon 1 minus k, a upon 1 minus r. ये formula apply किया है. बाहर यहाँ 2h है और यहाँ h है. Now let's simplify this. I mean यार of course एकदम accurate तो ये नहीं होगा, approximate होगा, but let's try and simplify this. No, doesn't it make sense? पहला जो bounce है वो h, फिर hit करने के बाद kh plus kh, ठीक है, k square h plus k square h, and so on. Right, we have seen this in this animation, right? और फिर ये 2h कॉमन लेने के बाद we get a geometric progression a upon 1 minus r, k upon 1 minus k. इसको फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, LCM लेके h के साथ 1 minus k मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2h into k upon 1 minus k, ब्रैकेट ओपन, h into 1 minus k is h minus hk plus 2hk. So ये सिंप्लीफाई करने के बाद we get h plus hk upon 1 minus k, h common, and this is what we get guys.
h times h is your original height, h is your original height, और वो जो ब्रैकेट में फैक्टर है ना, वो काफी मजेदार है, 1 + k/1 - k, where k is your factor which changes the ratio, the distance traveled by the ball, right? तो अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया जो हमने डिराइव किया है, तो अलग अलग टाइप के बॉल्स, अलग अलग टाइप के फ्लोर्स, अलग अलग वेट के बॉल में हम बस स्केल फैक्टर, वो जो के का फैक्टर है, ये निकालेंगे और बहुत इजीली हम डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं। मान लो आपका के का वैल्यू 2/3 है, इसका मतलब ये पहला हिट जो किया है, उसके बाद जब रिबाउंड हो रहा है, तब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना बॉल, दिस इज 2/3 ऑफ द ओरिजिनल हाइट। इन दैट केस यू अप्लाई द फॉर्मूला एज यू कैन सी गाइस, h into 1 + k/1 - k, k is 2/3. Solve this. In the numerator you'll get 1 + 2/3 as 5/3. In the denominator 1 - 2/3 is 1/3. 5/3 upon 1/3 is 5, and hence you get that the total distance traveled is 5h. अगर मान लो 2/3 डिस्टेंस वापस आ रहा है, इसका मतलब टोटल ये करके टोटल 5 टाइम्स द ओरिजिनल हाइट ट्रैवल करने वाला है। और इसी बेसिस पे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। के का वैल्यू अगर आपने हाफ लिया तो आपको 3 टाइम्स ओरिजिनल हाइट आ रहा है। अगर आपने के का वैल्यू 9/10 लिया, मतलब ऐसा बॉल वो जो बहुत ज्यादा उछल रहा है, ऑलमोस्ट ओरिजिनल हाइट तक आ रहा है, 9/10 ऑफ ओरिजिनल हाइट, then the total distance that it travels before it ends up stopping is 19h. 1 + 9/10 upon 1 - 9/10 बच्चों, right? Is everyone understanding? So 10 + 9/10, 19/10, 1 - 9/10, 10 - 9/10, 1/10, 10 10 cancels, 19 times height, right guys? So I hope everyone has understood कि यार geometric progression से infinite sum of infinite terms वाला फंडा को हमने कैसे ये ball bouncing वाले आइडिया से कनेक्ट किया, right? So I hope you learned quite a bit from it, right guys? So yes, it was a fun session, but right after this session, इस सेशन के तुरंत बाद Simran ma'am is going to take a very exciting session, a very relatable session, day to day चीज वाली चीज, ब्लड प्रेशर जो मापने वाला मशीन होता है। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी ब्लड प्रेशर मापा होगा। थिंग्स लाइक दीज आर वेरी एसेंशियल, एंड शी इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द mechanism of measuring blood pressure using a blood pressure device, right? And using awesome 3D visualizations and animations. So I'm looking forward to that. Hopefully आप लोगों को भी काफी मजा आए. Go forward and check it out right after this video, right guys? This is our 12th standard schedule. This is our Telegram app का link, right? Do take an Academy subscription, the Plus subscription. It has infinitely awesome features. बहुत मजा आता है बच्चों, और प्लस पे आपका 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, राइट गाइस? खुशी, वी विल स्टार्ट विद वेक्टर अलजेब्रा आफ्टर कंप्लीटिंग इंटीग्रल कैलकुलस. प्लीज फॉलो लाइव डेली एट 4 PM एवरी डे, यू विल गेट एन आइडिया, राइट? इंटीग्रल कैलकुलस खत्म होने के लिए जुलाई का महीना जाएगा, उसके बाद होपफुली अगस्त शुरुआत में, ठीक है? Yes, definitely the best educators. All you got to do is download the app, install the app, and get the Plus subscription by choosing Plus CBSE Class 12 and get subscription. Use my code GP Live and get 10% discount, the maximum possible discount available, and get the Plus subscription only for 11,250 for one full year. Right, guys? Amazing. So one very important thing, I have my regular free special classes at 8 PM on www.unacademy.com. इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर है आज, तो ये सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है इंटीग्रेशन रिवाइज करना है, शुरू से पढ़ना है, ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस क्लास एट 8। मंडे को मैंने 7 बजे, मंडे को मैंने पहला सेशन लिया था इंटीग्रेशन का, आज दूसरा सेशन है। तो यू विल फाइंड ऑल दीज सेशंस ऑन माय प्रोफाइल ऑन www.unacademy.com। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाया तो अपना फ्री प्रोफाइल बना लीजिए, एंड वॉच मी एट 8 विद द सेकंड सेशन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द सेट ऑफ 6 सेशंस, आज सेकंड सेशन है, so you can watch the previous video also on the profile. Yes guys, so if you like the video, please like it, share it so that many people can watch it, and subscribe to the channel if you haven't already. So that's my time, that's me, Ganesh Sir. Let's crack it together, Janta. Bye bye, have fun, take care, and